इस वक्त मैं सुंदरबनी सेक्टर में मौजूद हूँ, एलओसी से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर। और ये देखिए, ये जो ड्रोन इस वक्त दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं बता दूं उन्हें, ये दरअसल स्विच मिनी यूएवी है। ये सबसे बड़ी खास बात इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान निर्मित है, ये भारत में बना है। और आपको बताऊं कि लगभग 10 किलोमीटर की रेडियस इसकी है, यानी 10 किलोमीटर की दूरी तक ये ऑपरेट इसे किया जा सकता है। दुश्मन के इलाके में 10 किलोमीटर तक ये अंदर जा सकता है और आसमान में लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ड्रोन जा सकता है। लगभग 2 किलो तक का वजन इसके जरिए न सिर्फ उठाया जा सकता है, बल्कि नजर रखने के लिए, दुश्मन के इलाकों में सर्विलांस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये बहुत ही अत्याधुनिक किस्म के ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल करने लग गई है सेना। और एक खास बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कुछ तो ऐसे ड्रोन भी हैं जो आसमान में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। यानी ऊंचाई से मेरा मतलब है कि लगभग 1 किलोमीटर तक ऊंचे जा सकते हैं ड्रोन, ऊंचाई तक जा सकते हैं, मतलब बादल से भी ऊपर। और बादल से ऊपर जाने का मतलब है कि दुश्मन शायद उन्हें ना डिटेक्ट कर पाए, ना देख पाए, और ऐसे में दुश्मन के इलाके में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। इन ड्रोन्स और सर्विलांस सिस्टम की मदद से सेना सरहद के पार तक आतंकियों और मुनीर की फौज पर नजर रखती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के इन्हीं ड्रोन प्रहरियों ने पाकिस्तानी फौज की सटीक लोकेशन पता लगाया था, जिसके बाद सरहद के उस पार गोला बारूद की वर्षा की गई थी। मैं यहां अपने दर्शकों की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि दरअसल ये जो आप मोर्टार के जरिए देख रहे हैं, पूरी ड्रिल की जा रही है, 5 किलोमीटर तक इसके जरिए मार करने की क्षमता है इसकी। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया था दुश्मन को सबक सिखाने के लिए, उसे धूल चटाने के लिए। तो हमारे सैनिकों को आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर मुस्तैद पूरी तरीके से, और इसका इस्तेमाल किया गया था। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और इससे बहुत दूर तक मार की जा सकती है। 5 किलोमीटर इसके रेडियस के बारे में जो मुझे बताया गया है, 5 किलोमीटर तक इसके जरिए दुश्मन को मारा जा सकता है, उन्हें मारकर गिराया जा सकता है। अब हम आपको उस आखिरी पॉइंट तक लेकर चलते हैं जहां से चंद कदम पर पाकिस्तान है, जहां से चंद कदम पर वो पोस्ट दिखता है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह कर दिया था। सरहद के इस हिस्से में फौज के प्रहरी किस तरह चाक चौबंद हैं, उसकी एक तस्वीर आप देखिए। तो इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़ा हूं और यहां पर देख रहे हैं फेंसिंग के जरिए दुश्मनों को यहां पर रोका जाता है। और आप देख रहे हैं तकनीक का इस्तेमाल, जो मेरे साथ यहां पर सैनिक यहां पर हैं, इनके सिर के पास आप देखें हेलमेट पर जो लगा हुआ है, ये जो एक कैमरा है, इसके जरिए अंधेरे में भी ये देख सकते हैं और दुश्मन को इससे टारगेट किया जा सकता है। उनके हाथ में जो आप यंत्र देख रहे हैं, उसके जरिए यहां पर अगर कुछ माइंस वगैरह हो, कुछ विस्फोटक हो, तो उसे ढूंढा जाता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। मानिक जरा इधर दिखाइए, ये जो एक और सीमा के प्रहरी यहां पर हमें दिख रहे हैं, ये इसे ग्रेनेड दागते हैं। इसके जरिए दुश्मनों को सबक सिखाया जाता है, ग्रेनेड दागा जाता है। आप देख रहे हैं इसकी जो रेंज है, उसकी बात की जाए, लगभग आधे किलोमीटर के आसपास की होती है। और अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जर्मन शेफर्ड, ये जो डॉग है, इसका नाम है सूरज। और सूरज को देखिए किस तरीके से यहां पर ढूंढता हुआ, तलाशता हुआ यहां पर एलओसी पर कि कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं, कहीं दुश्मन ने यहां पर कुछ ऐसा हथियार या असलहा तो नहीं छिपा कर रखा है जिसकी मदद से वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सकता है। और सूरज इसे ढूंढता है बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ। सरहद पर ड्रोन, डॉग स्क्वाड और डिटेक्शन के जरिए दुश्मन पर डोमिनेट करने की रणनीति है। सरहद पर सेना के शूरवीर तैनात हैं। ताकत और तकनीक के साथ देश के हर दुश्मन को घुटनों पर लाने की तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। ऐसे में मुनीर सरहद पार से साजिश रचे और आतंकियों के भेष में मुनीर सरहद में दाखिल होने की कोशिश करे, हर मोर्चे पर उसे मात दी जाएगी। पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से युद्ध के हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बारूद के ढेर पर सुलग रहा है। ऐसे में हमारे जांबाज सैनिक तो सीमा पर डटे हुए हैं सरहदों की सुरक्षा के लिए, लेकिन जरूरी यह भी है कि तकनीक का भरपूर उन्हें सहयोग मिले। इसका बहुत बड़ा फायदा सैनिकों को मिल रहा है जो सरहद की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे सीमा के प्रहरी हैं। जब उन्हें अगर इस मामले में आप समृद्ध कर देंगे तो यकीन मानिए जो उनका हौसला होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इनके जज्बे को सलाम है, जिस तरीके से ये लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। ये दिन रात जगते हैं, सजग रहते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। इसीलिए हम और आप सुख चैन की नींद घर में ले पाते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!